Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss the previous year questions of teaching aptitude for UGC NET and JRF. We have already covered three parts. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. And the session will be bilingual. So let's begin with today's questions. The first question we have टू सेट्स दिए गए हैं, सेट नंबर फर्स्ट एंड सेट नंबर सेकंड. सेट नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स दिए गए हैं जो टीचर जो है टीचिंग के दौरान जो है स्टूडेंट्स के अंदर जो है बिहेवियरल चेंज लाने के लिए यूज़ करते हैं. तो पहला नंबर दिया हुआ है पॉजिटिव री एंड देन वी हैव नेगेटिव री. सी नंबर दिया हुआ है पनिशमेंट और डी नंबर है एक्सटिंक्शन. तो ये सारे जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं और हम लोग को इसमें से मैच करना है कि कौन सा जो है इसका सही आंसर होने वाला है. तो एक एक करके जो हम इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे. तो पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर हिंट्स भी मिल जाता है, यानी एक दो ऑप्शन में से, इन सारे ऑप्शन में से अगर एक दो भी अगर याद होता है तो हम इससे जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कर पाएँ वो हम लोग सीखना है. चलिए, तो एक यहाँ वर्ड दिया हुआ है पनिशमेंट. तो हम लोग जानते हैं कि पनिशमेंट जो है किसी भी स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि बच्चों को पेन हो सके. ठीक है, एक पेनफुल ट्रीटमेंट है ये. तो इससे क्या होगा कि पनिशमेंट टीचर इसलिए देते हैं कि ताकि बच्चों के अंदर जो भी नेगेटिविटी प्रेजेंट होता है वो उसको स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सी नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड हो सकता है. डैट मीन्स तो दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड नंबर में पेनफुल और एडवर्सिव स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू स्टॉप द ऑकरेंस ऑफ द बिहेवियर. स्टूडेंट के अंदर जो है जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको जो है रोकने के लिए पनिशमेंट का यूज़ किया जाता है और पनिशमेंट जो है पेन से रिलेटेड होता है. ठीक है, पेनफुल होता है ना. तो अब जो है हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी ये सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हम लोग को चेक कर लेते हैं कि सी का जो है सेकंड किन किन ऑप्शन के अंदर है. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सी का जो है फोर्थ नंबर के अंदर दिया गया है एंड सी का जो है थर्ड नंबर ये भी इसमें दिया हुआ है. दो ऑप्शन जो है वो हो गए हमारे एलिमिनेट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हो गए एलिमिनेट. अब जो है हम लोग के पास जो है दो ऑप्शन है. अब हमारे क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. ठीक है, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है, मान लेते हैं कि बच्चों के अंदर कोई पॉजिटिविटी है यानी कोई गुण है तो उसमें कुछ और एडिशनल गुण जो है ऐड करके यानी इम्प्रूव करना, डैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, यानी बच्चों के गुण में जो है कुछ में ऐड करना, इंक्रीज करना, बिहेवियरल इंक्रीज कर देना, डैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का हो गया ऑप्शन नंबर 4. डैट इज़ द बिहेवियरल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एन स्टिमुलस. यानी एक ऐसा बिहेवियर ताकि जो बच्चों में जो है जो पहले से मौजूद था उसको जो है थोड़ा इम्प्रूव कर दे, बढ़ा दे. ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इसमें जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है क्या हो सकता है. तो बच्चों के अंदर जो भी नेगेटिविटी होता है उसको हटा देना, रिमूव कर देना, वो कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. डैट सो ऑप्शन नंबर बी का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड. तो अब लोग जो है इससे जो है आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो है करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है. यानी तो 2 से 3 ऑप्शन अगर मैच कर जाते हैं, अगर पता है तो हमारा आंसर जो है वो सॉल्व हो गया. और लास्ट बचा यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटिंक्शन. तो इसका जो है ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए. डैट मीन्स विड्रॉवल ऑफ अ प्लीजेंट स्टिमुलस और एप्लीकेशन ऑफ एन एडवर्स स्टिमुलस टू स्टॉप बिहेवियर. तो इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं. तो अब देख लेते हैं कि राइट जो है आंसर कौन सा है. तो फर्स्ट का फोर्थ नंबर यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फोर्थ नंबर को भी एलिमिनेट कर देंगे, डैट इज़ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है. आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट. ये सारे जो है बच्चों का टेस्ट है. ठीक है, यानी एग्ज़ाम बेस्ड परफॉर्मेंस होता है और इसमें से पता करना है कि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो कौन सा इंडिकेट करता है. तो पहला नंबर दिया हुआ है प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट, डैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है. सेकेंड है इंटरेस्ट इन्वेंट्री,
थर्ड वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट, और फोर्थ दिया हुआ है एटीट्यूड स्किल्स। तो इन सारे ऑप्शन में से जो है हम लोग को चूज़ करना है बेस्ट आंसर। तो बेस्ट इसका आंसर है डैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि तो जब भी हम लोग पहले कोई टेस्ट देते हैं या फिर एग्ज़ाम क्रैक करना रहता है, उसमें पहले जो है एक एप्टीट्यूड का जो है सिलेबस होता ही होता है। सबसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट करने का बेस्ट मेथड है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद जो है मेंस और इंटरव्यू आते हैं ये सब चीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस लर्नर। ठीक है, एडोलेसेंस के बारे में बात किया जा रहा है, विच डिटरमाइन हिज और हर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। सो ये सारे जो है ऑप्शन है जो बताते हैं कि एडोलेसेंस लर्नर के अंदर जो है सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, डिटरमाइन करता है। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स। अगर गार्जियन से दूर रहते हैं, ठीक है, माता पिता से दूर रहते हैं, तब जो है बच्चों में जो है सोशल और मोरल डेवलपमेंट क्रिएट हो सकता है। सेकेंड वी हैव कंसर्न फॉर द हीरो वर्शिपिंग फॉर स्टिमुलेटिंग वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स। यानी जो आपके आदर्श है, जिनको आप मानते हैं, हीरो मानते हैं, उनको उनकी पूजा करके, ठीक है, उनके वैल्यूज़ पे चल के क्या ये जो है सोशल और मोरल डेवलपमेंट ला सकते हैं बच्चों में। थर्ड वी हैव मिक्सिंग अप विथ पीयर इन द नेबरहुड। यानी जो पीयर लर्निंग होता है, अपने ही उम्र के बच्चों के साथ जो है पढ़ाई करना, उनके साथ रहना, वो जो है ज़्यादा जो है सोशल और मोरल डेवलपमेंट कर सकता है। या फिर 4 नंबर दिया हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस। सो इस क्वेश्चन का जो है बेस्ट आंसर है डैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड, मिक्सिंग अप विथ पीयर इन द नेबरहुड। अपने ही उम्र के बच्चों के साथ जो है पीयर लर्निंग करना, साथ में पढ़ना, ठीक है, साथ में घूमना, उनके साथ जो है जो भी वैल्यूज़ है अपने थॉट्स को जो है शेयर करना। तो इनसे जो है क्या होता है कि बच्चों में एडोलेसेंस जो लर्नर होते हैं उनके अंदर जो है सोशल और मोरल डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ये जो है डिटरमाइन करता है कि बच्चों में जो है कैसे सोशल और मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डी नंबर दिया हुआ है द एम्फेसाइजिंग इन द मेमोरी लेवल टीचिंग इज़ on which of the following। so these are the option and we have to select which are correct or which are not। तो इसमें हम लोग ध्यान देने वाला है कि इसमें पूछ रहा है मेमोरी लेवल टीचिंग। तो एक बार हम देख लेते हैं कि टीचिंग के कितने लेवल्स होते हैं, उसके बाद जो है ऑप्शन को रीड करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम लोग अटैम्प्ट करने कुछ। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो है लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी टीचिंग के लेवल्स दिए गए हैं। डैट इज फर्स्ट वन वी हैव मेमोरी लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं रोट लर्निंग। ठीक है, रट्टा मार पढ़ाई। जो छोटे बच्चे जो है अक्सर जो है बच्चों को क्या किया जाता है, मेमोराइज कराने के लिए रट्टा मार पढ़ाई पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है। डैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लेवल और मेमोरी लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जो बच्चों को वर्ड जो है रटाया जाता है, उसके बारे में उसको समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। डैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये जो है सेकंड लेवल है टीचिंग का। और थर्ड के अंदर आता है रिफ्लेक्सिव लेवल। रिफ्लेक्सिव लेवल के अंदर क्या है कि जो बच्चों जो है वर्ड को रट के सीखे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसका जो है अब प्रैक्टिकल यूज़ अपने लाइफ में करना। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ जो है लाइफ में करना, डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव लेवल। और रिफ्लेक्सिव लेवल जो है वो टीचिंग का सबसे मैक्सिमम लेवल होता है। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब जो है स्टेटमेंट्स सारे रीड कर लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, यानी बच्चों जो है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना सीख लेते हैं। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर। सेकंड दिया हुआ है सीइंग ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, क्या मेमोरी लेवल टीचिंग पे सीख सकते हैं बच्चे। थर्ड वी हैव सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, यानी जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसको आप जो है तुरंत जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी जो है तुरंत सुना सकते हैं। ठीक है, इतना कैपेबल हो जाते हैं ताकि आप उसको मेमोराइज कर सकें। फोर्थ नंबर वी हैव क्रिटिकल थिंकिंग, यानी डीप थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो जाता है मेमोरी लेवल से। 5 नंबर कह रहा है मास्टरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स को सिक्वेंसिंग वे में रखना बच्चे सीख जाते हैं। देन वी हैव सेग्रेटिंग वन फीचर्स फ्रॉम अनदर, एक अपने फीचर्स को जो है दूसरों से क्या करना, सेग्रेट करना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स में पहले देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर नहीं आ सकता है, उसको कर देंगे एलिमिनेट। सो एक स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट नंबर 4, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो है कभी भी मेमोरी लेवल पे नहीं आ सकता। बच्चों के अंदर जो है डीप थिंकिंग जो है डेवलप नहीं हो सकता है मेमोरी लेवल टीचिंग से। तो जहाँ जहाँ भी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, फोर्थ दिया गया है, उसको कर देंगे एलिमिनेट। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 के अंदर डी है, यानी इसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड
उसके बाद थर्ड नंबर के अंदर भी डी दिया हुआ है, इसको भी कर दिए एलिमिनेट। अब जो है हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे क्या हुआ कि हमारे क्वेश्चन का जो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। इसलिए जो है हम लोग हमेशा एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि इससे क्या हो, क्वेश्चन का जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए ना। और देख लेते हैं, कह रहा है पहला नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। तो थॉट्स और आइडियाज़ जो है ये जो है मेमोरी लेवल पे बच्चों के अंदर डेवलप्ड हो जाता है, यानी ए जो है ये तो होगा ही होगा, यानी ए जो है पहला नंबर में भी है, दूसरे नंबर में भी है। तो इससे जो है हमारा क्वेश्चन जो है अभी तक सही होने नहीं जा रहा है। तो और आगे देखते हैं, कह रहा है कि सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स। फैक्ट्स के बीच में जो है आप रिलेशनशिप कर सकते हैं, तो ये जो है मेमोरी लेवल पे नहीं आता है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है मेमोरी लेवल टीचिंग से उतना थॉट्स डेवलप नहीं हो पाता है, ताकि वो जो है अच्छे और बुरे में सही जो है डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, फैक्ट्स के बीच में डिसीजन ले पाएँ। तो बी नंबर जो है वो हो गया गलत। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो हो गया एलिमिनेट, यानी ए अंदर जो है बी दिया हुआ है, ये भी हो गया गलत। तो सेकंड नंबर बच गया, तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब जो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर कौन कौन सारे स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, ये तो हम लोग देख लिए। देन सी सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, ये भी जो है सही है। एंड देन वी हैव ई नंबर, यानी मास्टरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो सेकंड नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ सो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज और आर कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट लर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है, डायरेक्ट लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्ट लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस मोड में जो है क्या करते हैं, लर्निंग और टीचिंग होता है। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लर्निंग, यानी फेस टू फेस, सामने सामने होना चाहिए। तो एक ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। सो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर दिया हुआ है टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग मेथड्स, एंड सेकंड वी हैव साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, देन थर्ड वी हैव लेक्चर विथ और विथआउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, फोर्थ नंबर कह रहा है पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, देन वी हैव 5 नंबर मूक्स और हेरियास्टिक्स, और 6 नंबर कह रहा है इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन में फिर जो है अगेन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग एक तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कोई लर्निंग नहीं होता है, एक आइडिया होता है और उस आइडिया को जो है सारे जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना रहता है, यानी फर्दर जो है आगे बढ़ाना रहता है। तो 6 नंबर में कोई लर्निंग नहीं होता है, डायरेक्ट लर्निंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ नया सीखा नहीं जाता है, यानी जो भी पहले से जो आइडिया है उसी को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना रहता है। तो ऑप्शन नंबर 6 हो गया वो गलत, डायरेक्ट लर्निंग के अंदर नहीं आएगा। तो एफ नंबर जहाँ जहाँ भी है उसको कर देंगे एलिमिनेट। तो फोर्थ नंबर हो गया एलिमिनेट एंड द थर्ड नंबर इज एलिमिनेटेड। नाउ फिर हमारे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर थर्ड, लेक्चर विथ और विथआउट यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी ये भी जो है डायरेक्ट लर्निंग के अंदर नहीं आता है। लेक्चर वन वे होता है, ठीक है, एक तरह से टीचर आते हैं और अपना कंटेंट डिलीवर करते और चले जाते हैं, तो ये जो है वन वे मेथड होता है। लेक्चर जो है वन वे मेथड है, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं लेक्चरिंग, तो ये जो है वन वे मेथड होता है पढ़ाने का। इसमें जो है स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ध्यान में नहीं रख दिया जाता है बस। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है, ए और सी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए जो दिया हुआ है किसी एक से भी अगर पता चल जाए सी जो दिया रहता तो ये भी ऑप्शन नंबर एलिमिनेट हो जाता, और ए तो है अभी रॉन्ग है ही, तो यानी ए भी जो है गलत हो गया। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें देख लेते हैं कौन कौन सारे स्टेटमेंट दिए हैं। तो बी नंबर दिया हुआ है साइमुलेशन और रोल प्लेइंग मेथड से जो हम लोग डायरेक्ट बच्चों में लर्निंग दे सकते हैं। और फिर देन हम लोग के पास है डी नंबर, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप और असाइनमेंट। देखिए वर्कशॉप जहाँ पे आ जाए तो वो समझ जाइएगा वहाँ पे जो है डायरेक्ट लर्निंग होता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे जो है प्रैक्टिकल वे में जो है सीखते हैं। देन दिया हुआ है ई नंबर, और ई नंबर के अंदर है मूक्स एंड हेरिस्टिक्स। और मूक्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसका जो है आंसर जो है फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप भी जो है 2022 में जो है नेट और JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग लास्ट 5 साल के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो सिलेबस है वो 80% तक जो है पूरा कवर हो जाएगा, यानी ये जो है नेट और JRF के लिए सफिशिएंट होगा।
सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।